हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइना क्लासेस। आज हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो कि हम संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। जैसे आई हैव ए पेट डॉग, इट इज ब्लैक इन कलर। तो ये जो आई वर्ड है, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन। इट, ये डॉग के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, हम इट का यूज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। यानी संज्ञा के स्थान पे, नाउन के स्थान पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हमारे प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे मिस्टर जॉन इज अ टीचर, अभी मिस्टर जॉन एक नाउन है और ही इज ए यंग मैन, तो ये जो ही वर्ड यूज हो रहा है ये हमारा प्रोनाउन है। ही किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम मिस्टर जॉन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है इट इज यूज टू रेफर टू पर्सन, पर्सन और थिंग्स। ये हमारे किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को हम रेफर करने के लिए या उनको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे। ही का यूज करते हैं हम, किसी अगर बॉय का नाम है तो उसकी जगह हम ही का यूज कर रहे हैं। किसी गर्ल का नाम है या लेडी का नाम है तो हम शी का यूज कर रहे हैं। इट का यूज कर रहे हैं हम जैसे किसी भी एनिमल्स के नाम के लिए। दे का यूज कर रहे हैं हम किसी प्लूरल चीज के लिए। तो ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो कि हम किसी भी संज्ञा वर्ड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉसेसिव प्रोनाउन। इट इज यूज टू शो प्रॉपर्टी ऑफ समवन, ये हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को या हमारी किसी भी चीज को ये बताता है। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, दिस इज आवर हाउस, है ना, माइन, योर, आवर, देयर। ये सब क्या है, हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है जो कि हमारे किसी भी प्रॉपर्टी को बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर इज योर हाउस, है ना, व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाई यू गो टू स्कूल। तो ये हमारे क्या हुए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारे फोर्थ नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये इट इज यूज टू पॉइंट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है कि किसी चीज को बताना, किसी चीज को दिखाना। तो मतलब इसका है कि ये पॉइंट करता है स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति की तरफ, विशेष स्थान की तरफ या विशेष किसी चीज की तरफ कोई इशारा करता हो या कोई पॉइंट करता हो तो उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ये क्या होता है कि जैसे हमने बोला दिस इज पेन, हम बता रहे हैं इसको, किसी चीज को दर्शा रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहे मतलब उसको दिखा के बता रहे कि दिस इज पेन, दैट इज ए काउ, दीज आर बफेलोज, है ना। तो इस तरह से जो दिस, दैट, दीज, दोज का जो यूज होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जिसमें हम किसी भी चीज को हम दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि इट इज यूज्ड, इसका हम प्रयोग कब करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सेम, जब हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम होता है एज सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, अब जैसे मेरा है आई, तो आई के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, माई सेल्फ। हर सेल्फ, यानी किसी लड़की के लिए हर सेल्फ का यूज हो रहा है। हिमसेल्फ, किसी लड़के के लिए हम हिमसेल्फ का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव का मतलब से ही पता चल रहा है, फिर रिलेटिव यानी किसी से संबंध रखता है, कि ये हमारे जो इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम जानते पहचानते या उनसे कोई रिलेटिव चीज होती है, उससे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि भाई ये पेन किसका है, तो हु इज दिस पेन, किसका है, किसे, कौन, ये हमारे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे विच का मतलब होता है कौन सा, यानी जिसका, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इट इज यूज टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन। अभी हमने एक पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें तो स्पेसिफिक पर्सन होता है, इसमें नॉन स्पेसिफिक यानी किसी जिसे हम नहीं जानते या किसी विशेष व्यक्ति या स्थान चीज के लिए यूज नहीं किया जा रहा हो। जैसे एनीवन, अब एनीवन में कोई भी आ जाएगा, समवन, कोई भी, एनीथिंग यानी कोई भी चीज, किसी भी पर्टिकुलर किसी एक चीज या किसी वस्तु या किसी स्थान का या किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो उसे कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट इज यूज्ड
व्हेन टू और मोर पर्सन आर डूइंग समथिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जब भी कोई दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति जो कि कोई भी काम कर रहा है लेकिन वो एक जैसा कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है वो। जैसे ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ, वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ। अब हमने क्या पढ़ा था, ये हो गए हमारे 8 प्रकार के प्रोनाउन। ये 8 टाइप्स हो गए प्रोनाउन के। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं और हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। जैसे द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन तो हमने पढ़ी थी फर्स्ट टॉपिक में कि भाई नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा के स्थान पे जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, आई हैव ए पेट डॉग। तो यहाँ पर मेरे पास एक कुत्ता है, मतलब मैं कौन हूँ, मैं एक प्रोनाउन हूँ। इट इज ए ब्लैक कलर, ब्लैक इन कलर। अब इसका कलर, इसका जो रंग है वो क्या है, काला। अब ये जो इट शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है, डॉग के लिए। यानी डॉग भी क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए यूज कर रहे हैं हम इट। तो ये इट भी क्या हो गया, प्रोनाउन। जैसे मिस्टर जॉन इज ए टीचर, मिस्टर जॉन एक टीचर है, तो मिस्टर जॉन एक नाउन है। ही इज ए यंग मैन। अब जो ही शब्द यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, मिस्टर जॉन के लिए हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया टाइप ऑफ प्रोनाउंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।